आज का क्वेश्चन हमने गेट 2004 से लिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें ए का कम्प्लीमेंट ए दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा इसका। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम मीन टर्म फाइंड कर लेते हैं तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मीन टर्म फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं या फिर के मैप के थ्रू। तो आज हम के मैप के थ्रू इसका मीन टर्म फाइंड करेंगे और इससे पता करेंगे कि ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए के मैप बनाते हैं। डिजिटल लॉजिक का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको के मैप से सोल्व हो जाएगा। जो भी मिनिमाइजेशन चैप्टर का दिया हुआ है वो सारे के मैप के थ्रू सोल्व हो जाएंगे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, एक आधी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि सोल्व नहीं हो पाते। तो ये इसमें कितना वेरिएबल दिया हुआ है, 3 वेरिएबल दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1001 ए बी और सी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बी का कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी, ए बी का कम्प्लीमेंट यहाँ पे ए बी है और ये सी है, यहाँ पे सी का कम्प्लीमेंट और ये सी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट सी दिया हुआ है, कहाँ से आएगा? ए का कम्प्लीमेंट मुझे यहाँ से मिलेगा, इन लोग दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे तो, और सी यहाँ से आएगा, मतलब कि यहाँ और यहाँ मीन टर्म दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा देखेंगे। दूसरा में ए सी का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो ए सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ए सी, तो पहले ए मुझे कहाँ से मिलेगा? ए इन दोनों से मिलेगा और सी यहाँ से मिलेगा, मतलब कि यहाँ भी मीन टर्म मौजूद है। ए सी का कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए मुझे ये कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, और सी का कम्प्लीमेंट यहाँ से, मतलब कि यहाँ से। ठीक है, और तीसरा देखिए, मुझे बी का कम्प्लीमेंट और सी ढूंढना है, तो बी का कम्प्लीमेंट मुझे कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, और सी का कम्प्लीमेंट मुझे कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। बी का कम्प्लीमेंट यहाँ से और सी मुझे कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो यहाँ पे एक मीन टर्म पुट कर लिए, यहाँ से बी का कम्प्लीमेंट सी यहाँ से। अब इसका पेयर बनाएंगे जल्दी से। कितना पेयर बनेगा मैं इससे? तो पेयर बनेगा यहाँ से, देखिएगा, एक पेयर ये बनेगा, ठीक है, एक पेयर ए और एक पेयर ये बनेगा। अगर ये दो पेयर लेते हैं तो यही मेरा एक, ये इसमें से कॉमन हो जाएगा या यहाँ से कॉमन हो जाएगा, मतलब कि ये EPI नहीं रहेगा अगर कॉमन पार्ट ले लेते हैं तो इन लोग दोनों में से। अगर यहाँ से डायरेक्ट फाइंड करते हैं तो यहीं से डायरेक्ट हम EPI लिख सकते हैं कि EPI कितना है, नंबर ऑफ EPI इक्वल टू 2, और इसका वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं कि यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा और सी का कम्प्लीमेंट प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से ए का कम्प्लीमेंट सी, ए का कम्प्लीमेंट सी। यहीं से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन और आगे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बढ़ा देता हूँ। तो क्या करेंगे हम यहाँ से एक और मीन टर्म लेंगे, और एक कहाँ से ले सकते हैं? और हम एक यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से, और एक यहाँ से। इन चारों का मीन टर्म फाइंड करते हैं, कितना है? थोड़ा सा एक वैल्यू लिख लेते हैं, 0 1 2 3, यहाँ 4 5 6 7। ये मीन टर्म फाइंड करने का तरीका है कि कौन से वैल्यू पे कौन सा मीन टर्म दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से अब लिखते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं, और इसको M3, और ये जो दिया हुआ है इसको M4। तो M1 इक्वल टू मीन टर्म कितना आया है? M1 इक्वल टू 1,3। M2 इक्वल टू कितना आया है? M2 मेरा ये है, तो कितना आया? 5 और 4, 5 और 4 मीन टर्म में शामिल हैं। M3 कितने शामिल हैं? तो ये 4 और 6। M3 में कितना शामिल है? 4 और 6। और M4 में कौन कौन शामिल है? M4 में शामिल है 5 और 1। ठीक है, अब इसमें से मिलाएंगे कि कौन कॉमन पार्ट है। अगर सब में से किसी में भी कॉमन पार्ट मैच कर जाता है तो वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। ये आप इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के रूल में पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ से मैच कराते हैं। ये एक 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ भी है, मतलब कि अगर ये दोनों हो गया मीन्स ये मेरा हो गया कि ये नॉट EPI है, मतलब कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ये नहीं है। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, मीन्स ये भी
नोट EPI, मतलब कि ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। बच गया 2, तो 2 में से कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इन लोग दोनों है, लेकिन इस दूसरे में जो हम लोग हटा दिया उसमें शामिल है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 और 3। 1 और 3 कहाँ पे है, 1 और 3 यहाँ पे। इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू है, इसका अगर मेन टर्म फाइंड करेंगे तो यहाँ से हो गया A का कम्प्लीमेंट C, और इसका निकालेंगे तो क्या होगा 4 और 6, 4 और 6 इसका, तो यहाँ से A और C का कम्प्लीमेंट। अब फाइनली मुझे F इक्वल टू क्या आया, A का कम्प्लीमेंट C प्लस AC का कम्प्लीमेंट, यही मेरा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, तो हम ऑप्शन से मैच कराएंगे, तो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है और यही मेरा आंसर है। थैंक यू।